एक आदमी घने जंगल से होकर जा रहा था। चारों तरफ पत्ते ही पत्ते, इतनी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। अचानक उसे अपनी पीठ पर कुछ तेज लगा। वो झटके से मुड़ा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। वो थोड़ा घबरा गया। उसने फौरन अपनी बंदूक उठाई, गोली लोड की और फिर जैसे ही पलटा, एक पत्ता उड़कर उसके कंधे से टकराया। वो वहीं ठिठक गया। उसके दिमाग में बस एक सवाल घूमने लगा, क्या पत्ते सच में जिंदा हो सकते हैं? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। अगले ही पल चारों तरफ के सारे पत्ते खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें नचाना शुरू कर दिया हो। आदमी के मुंह से चीख निकल गई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो पत्ते उसे कसकर लपेट चुके थे। थोड़ी दूर पर जैक और एमिली ने वो चीख सुनी। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ गए कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो तुरंत दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही जंगल के अंदर कदम रखा, उनके पीछे रास्ता अपने आप बंद हो गया। अब जो उनके सामने था वो किसी फिल्म का सीन लग रहा था। पूरा का पूरा पत्तों से बना एक राक्षस। पत्तों के बीच से एक इंसानी हाथ बाहर निकला, जिसने जेक को आगे आने का इशारा किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और पत्तों का गुच्छा हटाया, और सामने जो था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। आदमी पूरा लिपटा हुआ था और पत्तियां ऐसे हिल रही थी जैसे उसकी मालिश कर रही हो। जेक पीछे हटने ही वाला था कि वही पत्ते अब उसकी तरफ बढ़े और उसे भी लपेट लिए। एमिली सब देख रही थी। उसने गौर से देखा, ये पत्ते किसी डांसिंग लीव्स प्लांट जैसे लग रहे थे, मिमोसा की तरह जो छूने पर हिलता है। लेकिन यहाँ कुछ और चल रहा था। ये तो खुद ब खुद एक लय में मूव कर रहे थे। वो झुंझलाई, ये जहरीले हो सकते हैं। वो और गहराई में जाने लगी, कुछ समझने के लिए। लेकिन तभी जेक ने भी वहीं ठहरने का इशारा किया। उसका चेहरा अब अजीब सी शांति से भरा था। एमिली ने सिर झटकते हुए धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। बस अब बहुत हो गया। वो मुड़ी और किसी तरह जंगल से बाहर निकल आई।